जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पिछले कुछ दिनों में सिंध हाई कोर्ट में 12, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3, लाहौर हाई कोर्ट में 9, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस की तैनातियों और 3 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट से ट्रांसफर के बाद पीर को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनातियों के लिए जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है। मगर इस इजलास से 3 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी के नाम खत सामने आ गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी है। जबकि खत में बेंच फिक्सिंग, जजों की ट्रांसफर और 26वीं आईनी तरमीम के केस से मुतल्लिक कई अहम सवालात उठाए गए हैं और इस हवाले से जजेस की जानिब से सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने खत में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है, मगर आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए या कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरख्वास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए। खत में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर किया जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है और अगर नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाजा बनेगा। जजेस ने इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर को लेकर भी अहम सवालात उठाए हैं। 4 जजेस के खत के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पे था, तो वो इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गए? आईनी तौर पे मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो अमल बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौकिफ की भी तायद की है, जिन्होंने अपने खत में ट्रांसफर होने वाले जजेस के लिए नया हल्फ लेने की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। जजेस का हल्फ उसी हाई कोर्ट के लिए होता है जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया हो। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी रुकात बालाए ताक रखते हुए अज खुद सीनियरिटी का तयन किया। खत में कहा गया है कि आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। जजेस का तबादला मुकर्रर वक्त के लिए ही हो सकता है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं। मुद्दत मुकर्रर ना होने का मतलब यह है कि तबादले का हुक्म किसी भी वक्त वापस लिया जा सकता है। तबादला उसी सूरत मुमकिन है जब हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी हो। इसके अलावा चारों जजेस ने एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा करते हुए लिखा है कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा किया था, मगर आईनी बेंच में भी केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया गया। खत के मुताबिक आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से पहले ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तों मंजूर करता है तो फुल कोर्ट की तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुनना है तो इस पर भी पहले से ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत-ए-हाल में क्यों डाला जा रहा है। इसलिए अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी इस खत का जवाब देते हैं या नहीं, और क्या जजेस की दरख्वास्त पर जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर किया जाता है या नहीं।